तो दोस्तों, जैसा कि ये हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, समण दीक्षा भूमि नागपुर में जो कार्यक्रम चल रहा है, जो समण मेला लग रहा जा रहा है, और समण कुंभ भी उसको जिससे बोल रहे हैं, और जिसमें 20-22 लाख से भी अधिक समण वहां पहुंचते हैं। तो उसकी बहुत तेजी से चारों तरफ चर्चा चल रही है। तो हमारे कुछ दर्शक उपस्थित हैं, कुछ साथियों से हम परिचय ले चुके हैं, बाकी साथियों से भी जानना चाहेंगे। इसी के क्रम में हमारे गेस्ट हैं आज के, कृष्णा ग्रोवर बहन जी आई हैं। और हम जानना चाहें, कृष्णा ग्रोवर बहन जी, पहला तो अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय संगं नमामि संगं नमामि संगं नमामि। मैं कृष्णा ग्रोवर सफीदो जींद हरियाणा से हूँ और पिछले काफी टाइम से संघ से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे संघ की विचारधारा बहुत अच्छी लगती है और सभी जो गोल्डन नियम है उन वो सब अच्छे लगते हैं। और जी इसमें आके हाँ जी, काम भी कर रहे हैं। और मतलब एक प्राउड फील हो रहा है कि महिलाओं को भी यहाँ आके काम करने का मौका मिला है। जी बहन जी, बहुत बहुत अभी बहन जी थोड़ा सा ये बताइए कि जो समर दीक्षा भूमि नागपुर का जो ये कार्यक्रम है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताइए बहन जी। जी सर। सर मैं ये बताना चाहूंगी, बहुत सारे अभी तक है ना, जैसे हम कहीं कहीं जाते थे, कब किसी ने किसी का सत्संग ले रखा है, किसी ने किसी का ले रखा है। और बहुत सारे लोग हैं जैसे ये काल्पनिक, जो हमें नहीं पता काल्पनिक है, जैसे जो भी है उनको मानते आए हैं, जिनका कोई इतिहास में भी नहीं मिलता। लेकिन जो रियल में हमारे जो हीरो है महासमण है, हमें पहली बार उनका जो भूमि है दीक्षा भूमि वो देखने का मौका मिल रहा है, वहां जाने का मौका मिल रहा है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वहां जाकर देखना चाहिए कि जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा भूमि में वो धम्म दीक्षा ली थी। और मैं सर ये भी बताना चाहूंगी, पीछे पिछले साल हम गए थे दीक्षा भूमि। तो वहां जाके और नामलोक में हम रुके थे, पूरा तीन तीन दिन रुके थे वहां पे। और वहाँ बहुत अच्छा लगा। हमने चिंचोली का भी वो देखा, वहाँ पे बाबा साहब की जो सामान था वहाँ पे रखा हुआ, म्यूजियम बनाया हुआ है चिंचोली में। और दम वो भूमि है वो भी देख के आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगी दर्शकों को, क्योंकि इससे पहले हमें ये मौका नहीं मिला था। और मैं इसके लिए समन संघ को ही धन्यवाद कर देना चाहती हूँ कि जिसकी वजह से हमें ये हमारे महापुरुषों की जो धरोहर है वो देखने को मिली। और जी इसी चीज में जो बहनें नहीं जा गई अभी तक, उन्हें इस हमारी जो धरोहर है इनको देखना चाहिए और दीक्षा भूमि जरूर जाना चाहिए सर। जी सर। जी बहन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन बहन जी, आप थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे हमारे जो भी यहाँ पे जो कार्यक्रम है, उसमें जो दर्शक जा रहे हैं, तमाम जाते हैं, आखिर जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है बहन जी वहां पे जाने का? सर मेन उद्देश्य तो है, जैसे हमारे जो समन भाई हैं, मुझे लगा जो उनसे मिलना है। और जो समन संघ की विचारधारा है, जो हमारे अभी ग्रंथ बने हैं, उसके जरिए हम वो जो समर संघ की विचारधारा है उसको फैलाना चाहते हैं। मेन मोटिव तो हमारा ये है, हम वहाँ जाएं, जो हमारी समर संघ की विचारधारा है, जो लिटरेचर है हमारा, और जो जिन हमारे समन भाइयों तक वो नहीं पहुंचा, वो जो समन संघ की विचारधारा है हम उसको और फैलाएं। बहन जी, मेन मोटिव तो यही है अभी सर। हम बात कर रहे थे, हमारे बीच में और भी कुछ गेस्ट उपस्थित थे, तो उनसे चर्चा करी थी। उन्होंने बताया कि ये बाबा साहब के द्वारा यहाँ पे धम्म दीक्षा ली गई थी, और बुद्ध से के धम्म से प्रेरित थे और उनको अडॉप्ट किया। तो क्या बहन जी, वहां पर बाबा साहब को मानने वाले और बुद्धिस्ट लोग ही जाते हैं, या कुछ और भी सब लोग जाते हैं? नहीं सर, सभी जाते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी, वो क्या है, बौद्ध धर्म तो हम तक अभी तक पहुंचा नहीं है इधर। लेकिन हम दिल से चाहते हैं, जो मतलब तो आंख बंद करके जो बाबा साहब ने कहा है उसको ही फॉलो कर रहे हैं। और वहाँ ऐसा नहीं है जो बौद्ध धर्म जिन्होंने अपनाया वही लोग जाते हैं, सभी जाते हैं जो बाबा साहब को मानते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने ना केवल हम महिलाओं के लिए, हर वर्ग की महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो इसमें सभी ही जाते हैं, ना केवल जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अच्छा, जो आपका ये समर संघ है, जिसमें जिसका आजकल बड़ा जोर शोर है उसका, समर संघ का, और समर संघ हमने देखा है मात्र 4-5 साल में आज जन जन की जुबान पर समर संघ का नाम है, तो बहुत तेजी से फैल रहा है। ये समर संघ बेसिकली है क्या, और कौन कौन समुदाय इसमें या संघ इसमें आते हैं, या कौन संप्रदाय आते हैं बहन जी इसमें? थोड़ा बताइए जरा प्लीज। सर इसमें सभी समण आते हैं। और समण में कौन है, SC ST OBC, और जो धर्म परिवर्तित लोग हैं वो इसमें आते हैं। जी और इसका मेन मकसद तो सभी समण को इकट्ठा करना है, एक बैनर के नीचे, जो बाबा साहब हमें कह के गए हैं कि ऑर्गेनाइज रहिए।
तो अभी तक तो जितने संगठन बने थे सर, वो छोटे छोटे समुदाय बने हैं, टूटे हैं। लेकिन अब समन संघ ही हमारी आखिरी उम्मीद है, इसमें ही सभी आएंगे। बेशक से टाइम लगे, लेकिन सभी आएंगे, और आना उनकी मजबूरी होगी। क्योंकि जब तक संघ से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम अपना स्वाभिमान प्राप्त नहीं कर सकते सर। जो हमारे हक अधिकार है, और वो हम नहीं ले सकते। और समण संघ में आएंगे, हम अपने इकट्ठा होंगे, हम सभी समण भाई, और ये चीजें हमें तभी ही मिल पाएंगी। जी जी बहन सर। जी, अच्छा एक चीज थोड़ा सा और बताइए हमारे साथियों को कि ये जो अभी तक जो कार्यक्रम हुआ, तमाम हर बार 20-22 लोग वहाँ लाख इकट्ठा होते हैं समण, तो आखिर वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति क्यों नहीं कर पाया, और समण संघ कैसे उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है? तो मुझे ये लगता है, जैसे पहले तो पता भी नहीं था हमें भाई वहाँ पे प्रोग्राम होता है। और मैं इसके लिए समर संघ को ही धन्यवाद करूंगी कि उनकी वजह से हमें पता लगा। पता था भी, लेकिन वो जा नहीं पाते थे। तो और हमें जाना भी क्यों चाहिए, ये भी मोटिव नहीं मिल पा रहा था। और जैसे अब हमें पता लगा है समर संघ से जुड़ के, कि वो हमारी जो महापुरुष हैं उनकी भूमि है। वो हमें वहां जाके हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, छूना चाहिए। क्योंकि वही सब कुछ है हमारे लिए। बहुत सारे लोगों के लिए वो, जैसे बोलते हैं ना, वो धाम उस धाम गए हुए हैं, उस मंदिर में गए हुए हैं। हमारे लिए ये सब कुछ है, मंदिर भी है, धाम भी है। और हमें जाना चाहिए वहां पर जरूर। जी बहन जी, अच्छा लास्ट में हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, इसके बाद इसके उसमें वो कृपया देने का कष्ट करें। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो समन लोग हैं वो देख चुके हैं कि अब हमारा जो अधिकार है सारे धीरे धीरे सब जाते जा रहे हैं। जब वो अब समन संघ में आएंगे तो जो हमारे हक अधिकार हैं हम उनको ले सकते हैं। और जब तक इसमें से नहीं जुड़ेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि कितने सारे संगठन बन चुके हैं सर, वो उनसे हम देख चुके हैं कि कुछ आउटपुट नहीं मिला। और समन संघ ने अब ये हमें यकीन भी दिलाया, जैसे कहते हैं ना, संघ कभी भी नहीं हारता, संघ हमेशा जीतने की गारंटी देता है। और कई उदाहरण भी है इसलिए। तो इस गारंटी के साथ ही सभी समनों को समण संघ में जुड़ना चाहिए। और जुड़ेंगे तभी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जी बहन जी, जी सर। चलिए बहन जी, बहुत अच्छा आपने हमारे साथ दर्शकों को काफ़ी जानकारी दी और काफ़ी अच्छी चर्चा करी। आपसे चर्चा करते बहुत अच्छा लगा। आपका धन्यवाद बहन जी। नमोदा जय भीम। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, थैंक यू। नेक्स्ट।